दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। महत्वपूर्ण का मतलब ये है कि वही प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं। तो वही प्रश्न बता रहा हूँ, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है 25 है, यहाँ पर 125, यहाँ पर 36, यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस 25 की मैं बात करूं तो ये 25 की बात करेंगे तो 25 आप जानते हैं सीधा सीधा क्या होता है, 25 होता है सीधा सीधा 5 का स्क्वायर। ठीक है, और 125 की मैं बात करूं तो ये क्या होता है? आप बोलेंगे सर ये 5 का क्यूब होता है। यहां तक तो बात सही है, ये होता है हमारा 5 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 5 का क्यूब। अब मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है, 36 होता है आपका 6 का स्क्वायर। अब देखिए जिस संख्या का यहाँ पर स्क्वायर किया उसी संख्या का यहाँ पर क्यूब किया, तो यहाँ पर जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उसी संख्या का यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब कर दीजिए। तो 6 का क्यूब होता कितना है? आप बोलेंगे सर 6 का क्यूब होता है 216। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 216 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में आपके प्रश्न का सही आंसर दे रखा है 216। क्लियर हुई बात? तो ये प्रश्न तो बिल्कुल भी मुश्किल आपको नहीं लगा होगा और आपने पहले से खुद से सॉल्व कर दिया होगा। लेकिन आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तब आपको ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो आपको नहीं बनते थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। अब आपको देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है 2, 5, 10, 50, 500, 5000। इसमें क्या करना है, आपको गलत संख्या बतानी है कौन सी है। तो इस सीरीज में कोई एक संख्या गलत है, वो गलत संख्या आपको बतानी है कौन सी है। तो इसमें क्या करना होगा, आपको लॉजिक देखना होगा कि किस लॉजिक से आप पता करेंगे संख्या कौन सी गलत है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सीधा सीधा तरीका बता देता हूँ जिस तरीके से प्रश्न को फाइंड किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 2 से बना 5, 2 से 5 बना, 5 से क्या हुआ 10 हुआ, इसी तरीके से तो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ उसे ध्यान से सीखिए। मैं क्या करूँगा कि 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10, मतलब अगली संख्या मिलेगी। ठीक है, पहली दो संख्याओं से तीसरी संख्या मिलेगी, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 5 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा कितना हो जाएगा 50, अगली संख्या मिल गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 10 का मल्टीप्लाई 50 से करूंगा, 10 का मल्टीप्लाई मैं 50 से करूंगा तो 500 मिलेगा, बिल्कुल सही, अगली संख्या मिल गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली संख्या यहाँ पर मिलनी चाहिए, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 5 पच्चे कितना होता है 25 होता है, 1 0 2 0 3 0 ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 25,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 5,000, तो ये गलत दे रखा है। जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तीसरी संख्या 10 मिली, इन दोनों का किया 50 मिली, इन दोनों का किया 500 मिली, तो इन दोनों का करूंगे तो यहाँ पर गलत संख्या दे रखा है, 25,000 मिलनी चाहिए, 5,000 गलत दे रखा है। तो 5,000 गलत संख्या है जो कि सी ऑप्शन में आपका दे रखा है सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट यहां पर नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 2 स्टार 8 स्टार 1 बराबर 81, 3 स्टार 2 स्टार 1 बराबर 27 हो तो 4 स्टार 1 स्टार 4 बराबर क्या होगा? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। अगर आप एक बार इस प्रश्न को खुद से करना चाहते हैं तो जरूर खुद से कीजिए। यहीं पर वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार इसका सॉल्यूशन करके देखिए क्या आंसर आता है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद फिर आप मेरा लॉजिक देख लेना मैंने क्या लॉजिक लगाया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको 2, 8 और 1 से कुछ भी करके 81 बना लेना है। ठीक है, 81 आपको बना देना है, इन तीनों संख्याओं से 81। तो देखिए कैसे बन सकता है, यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या है ना, दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, 8 और 1 दोनों को मैं जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जो पहली संख्या है उसको मैं कर देता हूँ पावर, बाद वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के पहली संख्या को मैंने पावर कर दिया, तो 9 की पावर 2 कितना होता है? आप बोलेंगे सर 81 होता है। 81 ही तो दे रखा है, आगे आपका 81। वही यहाँ पर कीजिए कि बाद वाली दोनों संख्याओं को जोड़िए, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जो पहली संख्या है उसे आप पावर रख दीजिए, पहली संख्या 3 है, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 27 ही तो दे रखा है। तो लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? वही यहाँ पर कीजिएगा, बाद वाली संख्याओं को जोड़िए, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और पहली संख्या को कर दीजिए आप पावर में। ठीक है, तो देखिए 5 की पावर 4 का मान कितना होता है 625 होता है। समझ में आई बात?
5 की पावर 4 का मान। देखिए 5 की पावर 3 125 होता है और 5 की पावर 4 625 होता है। तो 625 किस ऑप्शन में है? आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही दोस्तों बात? तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट है और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की जो ग्रुप डी के नाम से है। ग्रुप डी रीजनिंग के नाम से है दूसरी प्लेलिस्ट। तो दोनों ही प्लेलिस्ट को आप देख लेंगे तो रीजनिंग के सारे के प्रश्न, सारे के जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी आपके कवर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी से बता रहा हूं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रीजनिंग की जो प्लेलिस्टें हैं दोनों, एक है रीजनिंग ट्रिक, दूसरी है ग्रुप डी रीजनिंग। तो दोनों ही प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको रीजनिंग में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन देख लीजिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, बी का भाई ए है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं दोस्तों, बी का भाई ए है। तो बी का भाई कौन है दोस्तों? ए। बी का भाई है ए। कौन है? भाई। ठीक है, भाई है ए। फिर क्या कह रहा है कि ए की मां सी है। दोस्तों ए की मां सी है। कौन है? मां। ए की मां सी है। अब देखिए बी का भाई ए है तो ए की मां सी है तो बी की मां भी सी होगी। इस चीज को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं। फिर कह रहा है कि डी की पोती बी है। डी की पोती बी है। बी कौन है दोस्तों? डी की पोती। ठीक है, डी की पोती है बी। तो यहां पर आप याद रखिएगा मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसको, कि यहां पर जो है बी के एक मां या पिता होंगे कोई भी। ठीक है, उनकी भी माता पिता होंगे कोई भी, जो दे रखे हैं यहां पर डी। इतनी बात क्लियर है भाई? डी का कोई बेटा होगा, बेटे का बेटा ही तो आपका पोता लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पोती दे रखी है बी, इसका मतलब ये फीमेल है। तो फीमेल को हम क्या करते हैं? माइनस से डिनोट करते हैं। और ये इसका भाई था, इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। फीमेल को माइनस से और मेल को प्लस से। ये इसकी माँ है फीमेल, तो इसको भी माइनस से डिनोट करेंगे। इतनी बात समझिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि डी की पोती बी है, तो डी की पोती बी कैसे होएगा? डी का कोई भी बेटा होगा, कोई भी एक सन होगा। मैं यहाँ पर सन दे देता हूँ कि डी का बेटा होगा सन, उसकी बेटी ही तो डी की पोती लगेगी। इतनी बात तो समझ ली। अब कह रहा है कि ए का पुत्र एफ है। ये जो ए है इसका पुत्र, कौन? पुत्र एफ है। पुत्र है दोस्तों, तो इसे भी हम प्लस से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, ए का पुत्र एफ है, तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है? इस एफ का संबंध पूछ रहा है डी से। ठीक है, तो समझ लीजिए यहां पर डी की पोती बी है। इतनी बात तो क्लियर है। यहां पर डी की पोती बी है, यहां कह रहा है डी की पोती बी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डी की कौन है? बी पोती, ताकि आपको समझ में आए आसानी से। डी की पोती बी है। ठीक है, और ये पोती का कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो ये भी इसका पोता हो जाएगा। जब ये दोनों भाई बहन हैं, ये अब मैंने क्या बताया, फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है। तो देखिए जब डी की पोती बी है, ठीक है, तो ये कौन लगेगा? इसका पोता लगेगा, क्योंकि इसका भाई है ये। तो डी का ये कौन लगेगा? पोता। और पोते का जो बेटा है वो कौन लगेगा? पर पोता लगेगा। सिंपल है बात भाई। डी की पोती बी है और इसका भाई ए है, तो पोती का भाई कौन लगेगा? पोता लगेगा। और पोते का जो बेटा होगा वो पर पोता लगेगा। तो पर पोता जानते हैं डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देखेंगे प्रश्न में 4×3 का सिमेट्री है, लेकिन क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहां पर कॉर्नर पे। यहां पर कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क है और यहां पर आपको कहीं पर भी बड़ी संख्या नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है कि जिस तरफ हमारी बड़ी संख्या होती है हम उस तरफ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रही है। तो देखिए बड़ी संख्या नजर नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर 8 कैसे आया, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 कैसे आ रहा है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 और 5 को कुछ करके 8 लाऊंगा। ठीक, इतनी बात। अगर मैं 5 में से दोस्तों 2 को माइनस कर दूं, इस 5 में से 2 को मैं घटा दूंगा, कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 3 बचेगा। 3 बचा, तो इस 3 को इस 5 को ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 5 में से 4 को घटा दूंगा,
जैसे इसको घटाया 2 को, इस तरह मैं 4 को घटा दिया। यहाँ 2 घटाने पर 3 बचा, यहाँ 5 में 4 घटाने पर 1 बचेगा। ठीक है, तो मैं 1 को और इस 5 को जोड़ दूंगा, 6 आएगा जो यहाँ पर दे रखा है। बिल्कुल इसी की तरह किया, इन 3 और 5 को जोड़ा था 8, 1 और 5 को जोड़ेंगे 6। बिल्कुल वही यहाँ पर कीजिए कि मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा, 3 में से 2 को माइनस करूँ 1 बचेगा, और 1 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, लॉजिक। वही यहाँ पर कीजिए, 7 में से आप घटाइए 4 को, 7 में से 4 घटा देंगे 3 बचेगा, और 3 + 7 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके सी ऑप्शन में 10 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी के समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।